नो सर। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर। फर्दर हमने जो देखनी है डेफिनेशन वो किसकी है जी, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर। रिपीट करता चलूं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं स्कैनर्स एंड रीडिंग डिवाइसेस का। स्कैनर्स हमने देखा क्या होते हैं, फिर स्कैनर्स फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, ऑप्टिकल स्कैनर एंड ऑप्टिकल रीडर। हमने ऑप्टिकल स्कैनर की डेफिनेशन, ग्लास नुमा सरफेस पर, ग्लास नुमा जगह पर, एंड स्कैनर रिकॉर्ड द इमेज। स्कैनर उस इमेज को अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है, महफूज कर लेता है। इट इज जनरली यूज्ड एट होम एंड ऑफिस टू स्कैन फोटोज, बुक पेजेस एंड अदर डॉक्यूमेंट। और अमूमी तौर पर ये इस्तेमाल होता है घरों में, ऑफिस में, किसी भी बुक को स्कैन करने के लिए, किसी पेज को स्कैन करने के लिए, किसी इमेज को स्कैन करने के लिए ये आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, ये आपने देखा होगा अक्सर कॉलेजेस में, अक्सर जगहों पर स्कैनर पड़े हुए होते हैं। वहां पर हम आईडी कार्ड की कॉपी करवाने जाएं या किसी भी चीज की कॉपी करवाने जाएं तो वहां पर हम उसको देते हैं, वो स्कैन करता है, कंप्यूटर के अंदर उसकी इमेज फॉर्म आ जाती है। वहां से वो उसका प्रिंट देना चाहे प्रिंट दे दे, आपने कोई एडिटिंग करवानी है, कोई चेंजिंग करवानी है तो आप उसकी चेंजिंग कर लेते हैं। तो ऐसा इस तरह के जो स्कैनर होते हैं उन्हें हम फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं। सेकंड इसकी जो हमारे पास कैटेगरी है वो है शीट फेड स्कैनर। शीट फेड स्कैनर हमारे पास क्या होता है, इसकी तस्वीर आपके सामने 4.26 फिगर के अंदर नजर भी आ रही होगी, प्रिंटर नुमा होता है ये। शीट fed scanner works similar to a flat bedded scanner। ये काम करता है ठीक उसी तरह जिस तरह फ्लैट बेड स्कैनर करता है, बट डॉक्यूमेंट्स आर इंसर्टेड ऑन द टॉप ऑफ द स्कैनर लाइक फैक्स मशीन। लेकिन इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट देने का, इंसर्ट करने का, इनपुट देने का तरीकाकार है वो इसी तरह ही है जिस तरह आप किसी भी प्रिंटर को देते हैं, किसी भी प्रिंटर को आप इनपुट देते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह ये फैक्स मशीन को जिस तरह आप इनपुट देते हैं कि ऊपर से टॉप पॉइंट जो सा है ऊपर वाला एरिया से आप इसको इनपुट देते हैं और ये उस चीज को क्या करता है, रीड करता है। इसीलिए उसने एग्जाम्पल भी दे दी है, लाइक अ फैक्स मशीन। दिस डिजाइन रिड्यूस द स्कैनर कॉस्ट। ये डिजाइन रिड्यूस कर देगा स्कैनर की कॉस्ट को, एंड द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड स्पेस। और जो हमारे पास अमाउंट है रिक्वायर्ड स्पेस की, उसकी भी, उसको भी रिड्यूस कर। इट आल्सो इनेबल ऑटोमेटिक शीट फीडिंग। इसके अंदर ऑटोमेटिक शीट फीडिंग, शीट फीडिंग से क्या मतलब है, शीट देने का अमल, इंसर्ट इनपुट करने का अमल फीडिंग कहलाता है। शीट देने का अमल शीट फीडिंग। और ये इसके अंदर क्या प्रोसेस है शीट फीड करने का, ऑटोमेटिक है। दिस फीचर आल्सो प्रिवेंट द डिवाइस फ्रॉम स्कैनिंग बाउंड बुक पेजेस और अदर डॉक्यूमेंट थिकर और लार्जर देन अ शीट ऑफ अ पेपर। इसकी जो फीचर है ये क्या करती है कि फीचर आल्सो प्रिवेंट द डिवाइस फ्रॉम, प्रिवेंट का क्या मतलब होता है, बचाना। कि ये जो डिवाइस है, ये जो स्कैनर है, ये प्रिवेंट करता है डिवाइस को किन चीजों से, बाउंड बुक पेजेस जो कट्ठे पेजेस होते हैं उनसे, अदर डॉक्यूमेंट जो कि मोटे पेजेस होते हैं उनसे, और लार्जर शीट से।
यानी कि इसके अंदर अगर आपके पास सिंगल पेपर है तो तब आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई बुक हो और आप वो पूरी की पूरी बुक इसके अंदर इनपुट के तौर पे देना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, इस तरह के स्कैनर को शीट फेड स्कैनर कहते हैं। लास्ट कैटेगरी है हमारे पास, किसकी लास्ट कैटेगरी है हमारे पास? ऑप्टिकल स्कैनर की लास्ट कैटेगरी है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर हमारे पास क्या होता है? हैंड हेल्ड स्कैनर इज अ पोर्टेबल स्कैनर। पोर्टेबल से मुराद क्या है कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेकर जा सकते हैं। ठीक हो गया। पोर्टेबल स्कैनर इट टिपिकली कैन स्कैन ओनली 2 to 5 inches एट अ टाइम। 2 से 5 इंचेस की जगह को ये एक वक्त में स्कैन कर सकता है। द स्कैनर इज ड्रैग्ड बाय हैंड ओवर द इमेज टू बी स्कैन। इस स्कैनर को आप हाथ से पकड़ के ड्रैग करेंगे उसके ऊपर, यानी कि घुमाएंगे फेरेंगे उसके ऊपर, ड्रैग करेंगे तो तब ये उस जगह को या उस चीज को या इमेज को स्कैन करेगा। इट इज वेरी यूजफुल टू स्कैन मैगजीन्स को स्कैन करने के लिए बड़ा यूजफुल है, न्यूज़पेपर को स्कैन करने के लिए बड़ा यूजफुल है और किताबों को स्कैन करने के लिए बड़ा यूजफुल। द हैंड हेल्ड स्कैनर आर टिपिकली पावर्ड बाय बैटरी। और जो हैंड हेल्डिंग स्कैनर हैं ये बैटरी पर चलते हैं, इनके अंदर बैटरीज होती हैं और ये रिचार्ज होती हैं बैटरी, और बैटरी चार्ज होने के बाद ये ऑन होते हैं और वर्किंग करते हैं। ये 3 कैटेगरी थी ऑप्टिकल स्कैनर की। पहले कैटेगरी थी फ्लैट बेड स्कैनर, दूसरी थी शीट शीट स्कैनर और तीसरी थी हैंड हेल्ड स्कैनर। यहां तक किसी बच्चे को कोई इशू है तो बता दें। नो सर। नो सर। अबू बकर, अबू बकर तो सो गया मेरे ख्याल से। मानूर राना, कोई क्वेश्चन? यस सर। क्या क्वेश्चन? मानूर कोई क्वेश्चन है बेटा? नो सर। मरियम प्लीज कोई क्वेश्चन? नो सर, नो क्वेश्चन। रिदा अनवर कोई क्वेश्चन? नो सर। रिदा सुल्तार कोई क्वेश्चन? रिमशा कोई क्वेश्चन? सबीहा कोई क्वेश्चन? नो। सुंदर कोई क्वेश्चन? नो। चलें, यहाँ तक यानी कि सबको क्लियर है। इसके बाद देखते यस हैं सर। जी सेकंड टाइप जो थी हमारे पास स्कैनर की, वो है ऑप्टिकल रीडर। अब ऑप्टिकल रीडर हमारे पास क्या होते हैं? ऑप्टिकल रीडर इज अ डिवाइस। ऑलमोस्ट हमने ये आधा सवाल पढ़ लिया है और यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दे। नो क्वेश्चन सर। क्या है, ठीक हो गया। सुंदर कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? नो सर। अच्छा, आज चुप चुप हो, मैं पूछ लूं कोई सवाल तो नहीं है? तबीयत तो ठीक ही होगी। जी सर, ठीक ठाक है। चलें जी, फर्दर देखते हैं। इसके बाद हमारे पास जो
नेक्स्ट है वो है MICR। MICR stand for Magnetic Ink Character Recognition Reader। MICR Magnetic Ink Character Recognition Reader। ये क्या होता है जी? द मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन रीडर इज यूज्ड टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटाइज्ड इंक। ये इस्तेमाल होता है, रीड करता है टेक्स्ट, प्रिंटेड टेक्स्ट को मैग्नेटाइज्ड इंक के जरिए। इट इज यूज्ड बाय बैंक इंडस्ट्री फॉर चेक प्रोसेसिंग। बैंक इंडस्ट्री इसको यूज करती है चेक प्रोसेसिंग के लिए। ये कहाँ पर होता है? ये मैं जरा जूम कर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये चेक के लास्ट पर कुछ ये आपको सिंबल्स बने हुए नजर आ रहे होंगे। ये लास्ट लाइन पर चेक। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से शुरू करूं तो मुझे जो पढ़ा जा रहा है वो 1 2 3, फिर आगे 3 बॉक्सेस हैं, फिर 3 5 8। तो ये जो सारा कोड है, ठीक है, ये कोड और सिमिलरली इसके अपोजिट कोड है, एक डब्बे डब्बे बने हुए हैं और 27 लिखा हुआ है। ये बेसिकली कौन रीड करता है? ये MICR रीड करता है। फॉर ईच चेक कंटेन MICR करेक्टर एट द लोअर लेफ्ट एज। लोअर लेफ्ट एज पर मौजूद होता है। द करेक्टर रिप्रेजेंट चेक नंबर, बैंक नंबर एंड अमाउंट नंबर। और ये तीनों, ये जो चेक है, ये तीनों चीजों की डिटेल अपने पास रखता है। चेक नंबर की कि ये कौन सा चेक नंबर था, बैंक नंबर की कि ये कौन सा बैंक नंबर था, ये जो चेक था कितनी अमाउंट का चेक था हमारे पास। तो जो MICR हमारे पास है, ये क्या करता है? ये रीड करता है, स्कैन करता है। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। इसके बाद फर्दर जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है RFID रीडर। RFID रीडर हमारे पास क्या होता है? RFID रीडर जो होता है स्टैंड फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID हमारे पास क्या डिनोट करती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ID फॉर आइडेंटिफिकेशन, F फॉर फ्रीक्वेंसी, R फॉर रीडर। It is technology that use radio signal। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो सिग्नल्स को इस्तेमाल करती है टू कम्युनिकेट विद अ टैग अटैच टू एन ऑब्जेक्ट। जो कि कम्युनिकेट की जाती है किसी भी टैग से जो कि अटैच है किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी पर्सन के साथ। RFID tag contains a memory chip। RFID टैग जो है वो कंटेन करता है मेमोरी चिप को, एंड एन एंटीना, और इसके साथ एक एंटीना भी होता है। मेमोरी चिप भी होती है और साथ क्या होता है? एंटीना भी होती है। These tags are available in different shapes and size। ये जो टैग हैं ये मुख्तलिफ शेप्स और मुख्तलिफ साइज में अवेलेबल होते हैं। They can also be embedded in a glass। ये किसी एक ग्लास के अंदर भी एम्बेडेड होते हैं, लेबल्स होते हैं, इनके कार्ड्स होते हैं। RFID रीडर रीड इंफॉर्मेशन ऑन द टैग यूजिंग रेडियो वेव्स। कि रेडियो वेव्स के अंदर जो टैग होगा वो RFID आइडेंटिफाई करेगा। एंड RFID रीडर आर हैंड हेल्ड डिवाइस, some are placed on other objects such as motorway entrance।
और मोटरवे के ऊपर अमूमी तौर पर ये लगी हुई होती है RFID डिवाइस, और ये बताती है कि जनाब आप इस फ्रीक्वेंसी के अंदर हैं और ये आप ये रेडियो सुन सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर। इसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक इंक स्ट्रिप कार्ड रीडर। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? किसी No, को समझ sir. नहीं आई? किसी को समझ नहीं आई, कोई पूछनी है तो पूछ सकते हैं। No question, sir. नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है और लास्ट डेफिनेशन है आज की क्लास की, इस डेफिनेशन से पहले मैं मीटिंग को लीव कर रहा हूं। आप रीज्वाइन करें मीटिंग को, वरना 1 मिनट के बाद ये मीटिंग क्लोज हो जाएगी और फिर से हमें ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो आफ्टर 1 मिनट आप दोबारा से रीज्वाइन करें मीटिंग को, देन मैं वो लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाता हूं।